आज बात करते हैं हिंदू कैलेंडर की सबसे महत्वपूर्ण रातों में से एक की महाशिवरात्रि। ये एक ऐसी रात है जिसे आत्मज्ञान और ईश्वर की कृपा पाने का एक बहुत बड़ा मौका माना जाता है, खासकर शिव भक्तों के लिए। ये सवाल वाकई सोचने वाला है ना? कि आखिर सिर्फ एक रात की भक्ति में इतनी शक्ति कैसे हो सकती है? यही सवाल हमारी आज की इस पूरी चर्चा का आधार है और इसका जवाब कई परतों में छिपा है। तो इस रात के महत्व को ठीक से समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, इसकी जड़ों तक। देखिए, इसकी पवित्रता दो बहुत बड़ी दिव्य घटनाओं से जुड़ी हुई है। असल में ये रात दो शक्तिशाली घटनाओं का संगम है। एक तरफ तो हम भगवान शिव और देवी पार्वती के दिव्य विवाह का जश्न मनाते हैं, जो प्रेम और ब्रह्मांडीय संतुलन का प्रतीक है, और दूसरी तरफ ये वही रात है जब भगवान शिव ने सृष्टि को बचाने के लिए समुद्र मंथन से निकला हलाहल विष पी लिया था। सोचिए, त्याग और करुणा का इससे बड़ा उदाहरण क्या होगा? और बात यहीं खत्म नहीं होती। खासतौर पर साल 2026 की महाशिवरात्रि ज्योतिष के हिसाब से और भी ज्यादा अहम मानी जा रही है। उस दिन सूर्य, बुध और शुक्र का एक दुर्लभ त्रिग्रही योग बन रहा है। मतलब ग्रहों का एक ऐसा खास मेलजोल जो माना जाता है कि उस रात की गई भक्ति को कई गुना ज्यादा शक्तिशाली बना देता है। तो जो कोई भी इसे मनाना चाहता है, उनके लिए समय का ध्यान रखना सबसे जरूरी है। वैदिक पंचांग के अनुसार 2026 के लिए चतुर्दशी तिथि 15 फरवरी को शाम 5:06 पर शुरू होगी। पूजा का सबसे पवित्र समय, जिसे निशीथ काल कहते हैं, उसी रात को पड़ेगा और ये तिथि 16 फरवरी की सुबह 5:32 पर समाप्त होगी। अच्छा, तो अब जब हम इसका महत्व समझ गए हैं, तो सवाल ये उठता है कि भक्त इस पवित्र दिन को कैसे मनाते हैं। इसके कुछ खास नियम और तरीके हैं। व्रत के नियम काफी अनुशासित होते हैं, जो असल में गहरे समर्पण को दिखाते हैं। तैयारी एक दिन पहले से ही सात्विक भोजन से शुरू हो जाती है। सात्विक यानी ऐसा शुद्ध और सादा भोजन जो मन को शांत रखने में मदद करे। व्रत के दिन साधारण नमक नहीं खाया जाता, दिन में सोने की मनाही होती है और पूरी रात भगवान शिव के भजनों और प्रार्थनाओं के साथ जागरण करके बिताई जाती है। पूजा खुद रात के 4 प्रहर या कह सकते हैं कि 4 चरणों में की जाती है। शुरुआत होती है संकल्प से। इसके बाद शिवलिंग का अभिषेक किया जाता है, जिसमें दूध, दही और शहद जैसी पवित्र चीजों से स्नान कराया जाता है। फिर बेलपत्र और धतूरे जैसी प्रिय वस्तुएं अर्पित की जाती हैं और पूरी रात ओम नमः शिवाय का जाप गूंजता रहता है। और हाँ, ये जो भी रस्में हैं, ये यूं ही नहीं बनी है। शिव पुराण जैसे प्राचीन ग्रंथों में इन सभी अनुष्ठानों का विस्तार से जिक्र है। ये ग्रंथ हमें बताते हैं कि कौन सी भेंट और कौन से मंत्र भगवान शिव को प्रिय हैं, जिससे इन परंपराओं को एक गहरा आध्यात्मिक आधार मिलता है। लेकिन देखिए, इस त्योहार का असली मर्म सिर्फ रस्मों में नहीं, बल्कि उसके पीछे की भावना में छिपा है। इसे समझने के लिए चलिए एक कहानी सुनते हैं। एक ऐसी कहानी जो अनजाने में की गई भक्ति की शक्ति को दिखाती है। कहानी है चित्रभानु नाम के एक शिकारी की। एक बार वो शिकार की तलाश में जंगल में भटक गया। रात हो गई तो वो एक बेल के पेड़ पर चढ़ गया। वो भूखा प्यासा था और किसी जानवर के आने का इंतजार कर रहा था। उसे इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वो दिन शिवरात्रि का था। उसकी दिन भर की भूख अनजाने में ही एक व्रत बन गई, और जब उसने आराम से बैठने के लिए कुछ पत्ते तोड़े तो वे संयोग से नीचे छिपे एक शिवलिंग पर जा गिरे। मतलब अनजाने में ही एक भेंट चढ़ गई। रात भर में एक एक करके हिरणों का एक परिवार पानी पीने आया। हर बार जब शिकारी तीर चलाने वाला होता तो हिरण उससे अपने परिवार से मिलकर लौटने की विनती करते। हर एक विनती के साथ शिकारी के दिल में कुछ बदलने लगा। शिकार करने की उसकी कठोर आदत पर करुणा का भाव हावी हो गया और उसने उन सभी को जाने दिया। और सुबह होते होते उस शिकारी का हिंसक दिल पूरी तरह बदल चुका था। उसके अनजाने व्रत, अर्पण और करुणा के काम से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसे साक्षात दर्शन दिए और उसे मोक्ष का वरदान दिया। ये कहानी दिखाती है कि सच्ची भावना, चाहे अनजाने में ही क्यों न हो, सबसे ज्यादा मायने रखती है। शिकारी की कहानी हमें दिखाती है कि अनजाने में की गई भक्ति में भी कितनी शक्ति है। तो जरा सोचिए, जो लोग पूरी श्रद्धा और जानकारी के साथ इस रात को मनाते हैं, वो क्या चाहते हैं? आस्था से उन्हें कौन से आशीर्वाद मिलते हैं? इसका जवाब हमें खुद शिव पुराण में मिलता है। इस श्लोक में भगवान शिव कहते हैं कि जो व्यक्ति पूरी श्रद्धा से उनकी पूजा करता है, उसके लिए कोई भी उपलब्धि दूर नहीं है। ये एक बहुत शक्तिशाली आश्वासन है जो भक्तों को प्रेरणा देता है। भक्तों का मानना है कि इस रात की पूजा से
कई तरह के आशीर्वाद मिलते हैं, करियर की बाधाओं को दूर करने से लेकर एक अच्छा जीवन साथी पाने तक, और कर्ज से मुक्ति पाने से लेकर पिछले पापों को मिटाने तक। इसे सांसारिक इच्छाओं और आध्यात्मिक मुक्ति दोनों को पाने का एक रास्ता माना जाता है। तो आखिर में ये सवाल बचता है, अगर अनजाने में की गई भक्ति के भी इतने गहरे परिणाम हो सकते हैं, तो ये हमें खुद आस्था के स्वभाव के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। जब विश्वास इतना शक्तिशाली है, तो वास्तव में एक भक्त होने का मतलब क्या है? इस पर जरूर सोचिएगा।